दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस वेबसाइट की, जो कि है Philips.com। इस वेबसाइट के एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अब ये वेबसाइट है किस चीज़ का, तो इस वेबसाइट के ज़रिए आप पुराने फ़ोन, यूज्ड स्मार्टफोन, आईफोन, आईपैड या फिर स्मार्ट वॉच खरीद सकते हो। आप देखेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या ये वेबसाइट जेन्युइन है, यहाँ से शॉपिंग करने पर क्या दिक्कतें हो सकती है, नहीं हो सकती है, सब कुछ हमने यहाँ पर कवर किया है इस वीडियो में। वीडियो हो सकता है लंबा जाए, ध्यान से देखिएगा अगर आप इस वेबसाइट से कोई भी स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच या फिर आईपैड, आईफोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं गूगल पे अपने कोई पुराने फ़ोन नोकिया 1100 सर्च कर रहा था। मुझे एक लेना था फ़ोन, तो मैंने सर्च किया तो मुझे ये वेबसाइट देखी। इस वेबसाइट पे हमने क्लिक किया तो इस वेबसाइट पर सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इस वेबसाइट पे किसी भी तरीके की एड्स नहीं थी। मतलब एड्स नहीं थी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जेन्युइन वेबसाइट है। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, देखा कि यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन्स हैं, काफ़ी सस्ते फ़ोन सैमसंग के मिल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए नोकिया 1100 यहाँ पर हम ऑर्डर करते हैं। तो नोकिया 1100 मुझे मिला तो सही, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मैं सोचा कि प्रीपेड ऑर्डर ना करके मैं सीओडी ऑर्डर करता हूँ। जैसे सीओडी ऑर्डर हमने सेलेक्ट किया तो फिर मुझे पता चला कि मुझे सीओडी के 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, और अगर मान लो कि 942 का फ़ोन है तो मुझे 1142 देना होगा, और ऊपर से इसका 10% जो भी है वो मुझे पहले पेमेंट करना होगा, तब ये लोग प्रोडक्ट शिप करेंगे। तो 10% एडवांस लेने से मतलब था कि कहीं ना कहीं वो आपसे लेना चाहते थे कुरियर चार्जेज, जो आप अगर मंगा लेते हो और नहीं लेते हो तो शायद वो रिटर्न ना दे। लेकिन ये चीज़ें मैंने चेक नहीं करी कि ये देते हैं कि नहीं देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 1142 रुपये देने से बेहतर है कि कुछ वो 10% अगर ले ही रहे हैं तो मैं 100% देता हूँ। वैसे भी 1000 रुपये की बात है। मैंने 942 का ही प्रीपेड ऑर्डर किया। प्रीपेड ऑर्डर मैंने किया कैसे, इनके वेबसाइट से पेमेंट नहीं हो रही, तो फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि भाई पेमेंट किया कैसे जाए। मैंने इनको व्हाट्सएप किया इनके नंबर पे जो वेबसाइट पे मेंशन थी, तो फिर मुझे पता चला कि वो उन्होंने अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो पेमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कौन पेमेंट करता है। वेबसाइट पे उनका पेमेंट गेटवे होता है जहाँ से आप पेमेंट करोगे और आपके ऑर्डर सेक्शन में ऑर्डर दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दिया, उन्होंने क्यूआर कोड भी दिए, तो फिर मैंने पेमेंट नहीं किया। फिर मैंने वेबसाइट पे देखा तो वहाँ पर वही अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मेंशन था जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पेमेंट करते हैं, अब रिव्यू ही तो करना है। फिर मैंने 942 रुपये की पेमेंट करी उस अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पे, और उसके बाद उनको स्क्रीनशॉट दिया जो भी हमारा ट्रांजेक्शन आईडी था उसका। तो फिर उन्होंने मेरा ऑर्डर 15 मिनट के बाद जो है ऑर्डर सेक्शन में मुझे वेबसाइट पे दिखने लगा, प्रीपेड ऑर्डर। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब प्रोडक्ट तो शिप होंगे ही। तो उन्होंने कहा कि 2 से 4 दिन में शिप हो जाएंगी। 8 दिन निकल चुके थे, शिप नहीं हुआ प्रोडक्ट। समय दुर्गा पूजा का था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डिले यहाँ पे इन्होंने ये लोग डिलीवरी करेंगे, हॉलीडे चल रहा है। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, इन्होंने शिप तो किया, मुझे इन्होंने व्हाट्सएप पे जानकारी भी दी। इतना भी इनका व्हाट्सएप सर्विस अच्छा नहीं है, ये बात मैं क्लियर करते चलूँ। हर बार ये आपको जवाब देंगे नहीं, बहुत सारे मैसेज आप टाइप कर जाओगे, 2-3 दिन तक जवाब नहीं मिलेगा किसी किसी परिस्थिति में, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे जैसे ही प्रोडक्ट शिप हुआ मैसेज भी आया, डिलीवरी कुरियर की तरफ से मुझे मैसेज मिल गया था और मैं ट्रैक कर पा रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि प्रोडक्ट शिप हो चुका है। चलिए प्रोडक्ट शिप हुआ, अच्छी बात थी। डिलीवरी के ज़रिए मैं लगातार ट्रैक करता रहा और आखिरकार वो दिन भी आया जब मुझे प्रोडक्ट डिलीवर होने थे। प्रोडक्ट डिलीवर तो हुआ सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लिया जाए। नया वेबसाइट से लिया है हमने, तो फिर मैंने उसका वीडियो भी बनाया। अब वीडियो देखिए आप लोग किस तरीके से हमें कौन सी चीज़ यहाँ पर रिसीव हुई है। तो ये रहा वो पैकेज जो कि हमें आज ही रिसीव हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो, देखने में लग रहा है कि पैकेज जैसे कंपनी ने भेजा है ठीक उसी तरीके से है। यहाँ पर किसी भी तरीके की टेम्परिंग नहीं की गई है। तो चलिए अब यहाँ पर पैकेज को देखते हैं अंदर में क्या कुछ है। तो यहाँ पे पैकेज को ओपन किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बबल रैपर के अंदर कोई डब्बा सा मुझे दिख रहा है। चलिए इस रैपर से बाहर करते हैं इस डिब्बे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है नोकिया का डब्बा, जिसमें 1100 तो नहीं लेकिन नोकिया 1110i हमें यहाँ पर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है IMEI के साथ। तो मैंने 1100 ऑर्डर किया और 1110i मुझे मिला है।
खैर देख लेते हैं, डब्बा किसी और फ़ोन का हो, अंदर में फ़ोन कोई और सा हो। तो चलिए अब उसको भी हम बाहर करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या कुछ है। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ़ोन तो रखा गया है। जी हाँ, फ़ोन है। सबसे ऊपर में एक चार्जर है और इसको चार्ज करने के लिए ओरिजिनल होगा नहीं नोकिया का। बैटरी भी ओरिजिनल नहीं होगा, लेकिन बैटरी भी इन्होंने दिया है। साथ ही साथ ये है फ़ोन जो कि नोकिया 1110i है और मैंने 1100 मंगवाया था। फ़ोन डिफरेंट आ चुका है। जैसा कि मैंने कई वेबसाइट्स पे इसके बारे में पढ़ा भी था कि फ़ोन लोग कोई ऑर्डर कर ले रहे हैं और फ़ोन आ कोई और रहा है। खैर अब रिटर्न पॉलिसी क्या है वो भी बताएंगे आगे। फ़ोन दूसरा हमें रिसीव हो चुका है। खैर चलिए अब इस फ़ोन को बैटरी लगाकर ऑन करते हैं। तो अब बारी इस फ़ोन के टेस्टिंग की। तो चलिए बैक कवर को हटाते हैं और ये रहा। यहाँ पर सिम कार्ड आप लगा सकते हो। बड़ा वाला सिम कार्ड का जो है ऑप्शन मिल जाता है, छोटा वाला भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे उसको लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए बैटरी लगाते हैं और देखते हैं ऑन होता है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमने कवर भी इंस्टॉल कर दिया। तो अब देखते हैं फ़ोन को ऑन करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ़ोन जो है हमारा ऑन हो चुका है। इंसर्ट सिम करके आ रहा है। नोकिया के बहुत सारे फ़ोन आते थे पहले शुरू में, जिसमें बिना सिम कार्ड के आप मेन मेनू में नहीं जा सकते थे। तो चलिए अब इसमें सिम कार्ड इंस्टॉल करने की बारी है। तो चलिए यहाँ पर फ़ोन को स्विच ऑफ किया और चलिए एक सिम कार्ड लगाते हैं। 4G सिम तो इसमें नहीं लगा सकते, इसलिए एयरटेल का या फिर BSNL या फिर आइडिया का ही सिम लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने एयरटेल के सिम को रख दिया। छोटा सा सिम है, देखते हैं ये सिम काम करता है या फिर नहीं। चलिए पहले ऑन करते हैं फिर कवर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे पिन कोड मांगा जा रहा है। इसका मतलब है सिम कार्ड मेरा काम कर गया है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना पिन नंबर देकर ऑन करते हैं और ये डिवाइस जो है यहाँ पर कोड एक्सेप्ट करने के साथ ही ऑन हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हुआ एयरटेल के नेटवर्क के साथ। तो कुल मिला के जो फ़ोन मुझे रिसीव हुआ वो अलग तो रिसीव हुआ है मिक्सअप के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनकी रिटर्न पॉलिसी की, तो मैंने कंपनी को कॉल किया कि प्रोडक्ट मुझे दूसरा रिसीव हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे वीडियो भेजिए। फ़ोटो भेजा तो नहीं माने। तो फिर इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ मंगाओ तो इसकी वीडियो ज़रूर करोगे, ठीक है। तो फिर मैंने उनको वीडियो भेजी तो उन्होंने पिकअप के लिए तैयारी करी। उन्होंने कहा कि पिकअप कर लिया जाएगा और जेन्युइन प्रोडक्ट्स आपको ओरिजिनल वाला दे दिया जाएगा जो आपने ऑर्डर किया है। तो फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने 2-3 बार कॉल किया मुझे पिकअप के लिए कि मैं पिकअप अरेंज करूं। तो फिर मैंने कहा कि आप वेट करिए, मैं खुद आपको बताऊं। और यहाँ पे मैंने इसके कॉल भी चेक किए, कॉल भी काम कर रहा है। और मैंने उनको पिकअप के लिए इसलिए मना किया क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे एक दोस्त को पसंद आ गया और वो इस फ़ोन को लेना चाहता था, इसलिए मैंने उनको फाइनली मना कर दिया पिकअप के लिए। और मैंने कहा कि मैं फिर से 1100 ऑर्डर करूँगा और इस बार आप जेन्युइन प्रोडक्ट मुझे देंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो मैं ऑर्डर करूँगा वही देंगे। तो इस वेबसाइट पर मिक्सअप की इशू है, जैसा कि बाकी वेबसाइट पर इस वेबसाइट से रिलेटेड रिव्यू मिल रही थी और वही कुछ हुआ मेरे साथ। यानी कि अगर आप सैमसंग के फ़ोन ऑर्डर करते हो तो आपको रेडमी के भी मिल जाएंगे। इस बात की गारंटी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है मिक्सअप प्रोडक्ट आती है। और मुझे भी, मैंने जब टेस्ट किया तो मिक्सअप प्रोडक्ट ही मिला। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी प्रोडक्ट्स ये लोग भेजते हैं, ये तो जेन्युइन है वेबसाइट। लेकिन मिक्सअप की इशू है। प्रोडक्ट पिकअप के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। पिकअप करके मैंने नहीं चेक किया है, बस इतना सा रिस्क है। और रिटर्न मैंने नहीं किया है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, कोई और वेबसाइट के रिव्यू जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। उससे वेबसाइट से ऑर्डर हम करेंगे, रिव्यू आपको देंगे, फिर आप परचेस करेंगे तो बेहतर होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।